यज्ञ की यज्ञशाला में होनी है। श्रृंगारी महाराज जी, जानराय टोहिया, इंजीनियर अमित सोनी जी, शंकरलाल सोनी जी, उपेंद्र प्रताप सिंह जी, जितेंद्र घोष जी और सार्थक ओम द्विवेदी जी, ये 6 लोग जी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी वो भी मंच पर आ जाएं और वो कलश महाराज जी को भेंट कर आशीर्वाद दें। चरण पालिका भगवान की जय, बोलो बागेश्वर भगवान की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय। पूर्व जन्मों के पूर्वजों के संचित पुण्य प्रस्फुटित हुए, जो ऐसी पवित्र भूमि पर मुझे भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण स्तवन का अवसर प्राप्त हुआ। हम 3 दिन संवाद करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों को, जिन पुण्य विभूतियों को लाखों लाख श्रद्धालु भारत और भारत के बाहर बड़ी आशा, बड़े स्नेह, बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, ऐसे तमाम सत्पुरुष यहाँ विद्यमान हैं। और यह केवल भगवान राम के गुणस्तवन के कारण ही संभव है कि श्रोता और वक्ता के बीच की पदस्थापना का भेद नष्ट हो गया है। लेकिन हम एक और आप दोनों मिलकर एक समझौता ये करें कि अगले 3 दिन मेरे माध्यम से आप बोलें और आपके हृदय और कानों के माध्यम से मैं भगवती को प्रसन्न करने योग्य भगवान का गुणस्तवन कर सकूं। इस पंडाल में और जो लोग करोड़ों देख रहे हैं, इसमें केवल भक्त आए, विभक्त ना आए। जैसे आपसे कोई कहे छतरपुर से कि मैं शाम को मिलने आ रहा हूं, तो आप जहां घर में बैठते हैं उस जगह की कुर्सियों को सीधे रख लेते हैं। आपसे कोई दिल्ली से कहे कि अगले हफ्ते में मिलने आऊंगा, तो आप कुर्सियों की जो गद्दियां हैं उनका कवर बदलवा देते। लेकिन आपसे आपका बिछड़ा हुआ चाचा ताऊ का लड़का जो अमेरिका चला गया, वो कहे कि इस साल गर्मियों में मैं बुंदेलखंड लाऊंगा और छतरपुर रुकूंगा, गढ़ा रुकूंगा, तो आप पूरे घर का पेंट बदलवा देते हैं। तात्पर्य यह है कि जितना बड़ा मेहमान उतनी बड़ी तैयारी। तो ये तो छोटे छोटे मेहमान हैं। आज बागेश्वर धाम की इस पुण्य भूमि के इस परिसर में स्वयं राघवेंद्र सरकार राम उतरने वाले हैं, तो तैयारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ विभक्त ना बैठे, यहाँ भक्त बैठे। मेरे अत्यंत प्रिय और बागेश्वर पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की उपस्थिति है। वो वय में मुझसे छोटे हैं, लेकिन पद में, स्थापना में, लोक सिद्धि में, लोक आस्था में हम सबसे बहुत बड़े हैं। दिल्ली में अक्सर बौद्धिक लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी और उनकी मैत्री का क्या कारण है। आप प्रज्ञावादी हो, बुद्धिवाद के दर्शन की बात करते हो, वे आस्थावादी और प्रेमवादी। उनके दर्शन मात्र से लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, लोगों के मन में प्रसन्नताएं आ जाती है, लोगों के परिवार में मंगल हो जाता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरी और उनकी युति ठीक ऐसी ही युति है जैसे ज्ञान और भक्ति की युति होती है। मेरी और उनकी युति ठीक ऐसे ही है जैसे शुष्क चंदन को जब तक गंगा जल में न मिलाया जाए तब तक वो किसी आस्तिक के माथे का टीका नहीं बन सकता है। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, भगवान सबको देखता है। इस परिसर में आप लोगों के अतिरिक्त अगले 3 दिन के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोग आए हैं। मुझे मेरे कार्यालय से सूचना मिली, विदेशों से लोग सुनने आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आए हैं। बागेश्वर पीठ में उनकी आस्था है और ये संयोग का अवसर है कि इसी अवसर पर अपने अपने राम सुनने का अवसर मिल रहा है। वृंदावन में गोपिका यही कहती है, चल रही सखी उस धाम को जहां कृष्ण का वास, जल भरे दर्शन करें एक पंथ दो काज। बागेश्वर पीठ के दर्शन भी हो और भगवान राम का गुणस्तवन भी हो। 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ लोगों में भगवान ने योजना पूर्वक बुंदेलखंड के मुख्य मार्ग से हटकर 15 किलोमीटर अंदर
एक गांव में एक सामान्य निर्धन आस्तिक ब्राह्मण के परिवार के एक बालक को चुना कि तुम्हारे माध्यम से लोग अपने दुखों का उपचार पाएंगे। तो हे बुद्धिवादियों, आप में इतना ज्ञान हो सकता है कि आप भगवान के चयन के विपरीत जाएं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान के चयन के विपरीत जाऊं। अगर भगवती किसी को कृपा करती है, अगर नागेश्वर पीठ किसी को कृपा करता है, अगर बालाजी महाराज किसी पर कृपा करते हैं, तो वे अपने माध्यम से लोगों के मंगल के लिए पात्रों का चयन करते हैं। इस परिसर का यह भी सौभाग्य है कि भगवान राम का गुण स्मरण जहां कहीं भी होगा, वहां बैठने के जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, इस परिसर में वे स्वयं मारुति नंदन विद्यमान हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं विराजमान होंगे। बस अपने हृदय में राम स्थापित करेंगे तो आपको कण कण में दिखाई देंगे, आपको कण कण में उनका दर्शन भी हो जाएगा। बुंदेलखंड पवित्र भूमि है, यह वीरों की भूमि है, यह अनाउदल की भूमि है। यह अपने वचन की प्रतिष्ठा के लिए मृत्यु के पार जाकर भी वापस आने वाले योग्य वीरों की भूमि है। जो लोग दूर देशों में आज से सुन रहे हैं, संस्कार के माध्यम से मैं उन्हें सूचित करूं, यह संभवतः विश्व की अकेली भूमि है जहां एक बहन की मर्यादा की पालना के लिए इसी कलयुग में एक भाई मृत्यु के बाद वापस आया। और आज भी हिंदुस्तान की हर मां अपने घर में जब शादी होती है तो मामा के रूप में हरदौल को आमंत्रित करती है, वो भूमि हरदौल मामा। ये महाकवि केशव की भूमि है, ये कवियों की भूमि है। और मेरा सौभाग्य है कि अपने कवि सम्मेलन के जीवन के प्रथम दिवसों में आज से 25-30 वर्ष पूर्व जब मैंने अपना यात्रा प्रारंभ की, तो इसके छोटे छोटे शहरों में जो दिव्यता में बड़े हैं लेकिन हो सकता है आकार में छोटे हों, चाहे वो नौगांव हो, चाहे मोरानीपुर हो, चाहे छतरपुर हो, हम तो छतरपुर बोलते हैं पर आप तो छतरईपुर बोलते हैं, चाहे वो घाट हो, चाहे हरपालपुर हो, चाहे चरखारी हो, चाहे पन्ना हो, जिसके गांव गांव में मैंने राष्ट्रीय जागरण किया है। बागेश्वर धाम लौटना मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं वर्षों बाद अपने सगे भाई के निमंत्रण पर, अपने एक भरत के निमंत्रण पर वनवास काट कर यहाँ आया हूँ। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। यहाँ विश्व प्रसिद्ध खजुराहो है, जिसे विश्व की मनीषा आज भी समझ नहीं पाई। मैं आज इस पर प्रारंभ करता हूँ यहीं से बात। काम से राम तक की यात्रा है खजुराहो। मेरी बेटियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, पूरे बुंदेलखंड की बेटियां आई हैं, माएं आई हैं सुनने के लिए। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं, प्रेम का कवि हूं। काम का प्रतिफल है प्रेम। और खजुराहो ने सैकड़ों वर्ष पहले यही इस विश्व को समझाया था कि काम की परिक्रमा के बाद ही राम के द्वार तक जाने की योजना बनानी चाहिए। शंकर जी ने विवाह कर लिया, देवताओं ने सोचा कि अब तो उसको पुत्र पैदा होगा और असुरों से लड़ने के लिए हमें एक योग्य सेनापति मिलेगा, जिसमें भगवान शंकर जैसी आभा होगी, उन जैसी गति होगी, उन जैसा लास्य होगा, और हमारी जगदम्बा माता पार्वती जैसी शक्ति होगी। दैत्यों के हनन के लिए, उनसे परित्राण के लिए प्रकट नहीं। लेकिन बोले भंडारी तो बोले भंडारी है, वो समाधि लगाकर बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। देवताओं को लगा कि योजना खंडित हो गई, योजना में आनंद नहीं आया। तो देवताओं ने अपने कार्यालय में काम करने वाले कामदेव से कहा कि तुम जाओ और भगवान के मनस्थिति का निर्माण करो, ये वे प्रेम में पड़ जाएं। और अपनी पाणिग्रही वाग्दान के बाद मिली हुई, पाणिग्रहण के बाद मिली हुई माता जो युगमांतर से उनकी पत्नी है, माता पार्वती, उनके माध्यम से एक बालक का निर्माण करे जो हमारे सेनापति के रूप में काम आए। देखा जाए तो महाराज जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं और हमारे परमप्रिय यह काम तो सरकारी काम था, इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं था। वो तो देवताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया था। वो गया, शंकर जी साधना में बैठे हुए थे, कामदेव ने तीर चलाया, चारों तरफ बसंत छा गया, पुष्प पल्लवित हो गए, भ्रमर गुंजार करने लगे, तितलियां परागकणों के लिए पुष्पों के ऊपर झूमने लगी।
वृक्ष फूलों का श्रृंगार करने लगे, बयार बहने लगी और सुगंध वातावरण में फैल गई। समाधि के अंतिम स्तर पर, चेतना के अंतिम स्तर पर महादेव के मन में व्याकुलता आई, चंचलता आई और उन्होंने अपने दोनों दिव्य नेत्र खोले और देखा कि सब तरफ सुंदरता है। सुंदरता ईश्वर को प्रिय है, अच्छा होना ईश्वर को प्रिय है। लेकिन तभी उनके मन में शंका हुई कि ये ऋतु के विपरीत बात हुई है। ऋतु तो कामदेव की नहीं है, ऋतु तो वसंत की नहीं है, ऋतु तो शिशिर की है। इस समय तो बर्फ पड़नी चाहिए थी, फूल क्यों खिले हैं? दृष्टि फैलाई तो एक पेड़ के पीछे, अशोक के पेड़ के पीछे 5 तीर लिए हुए कामदेव भगवान की तरफ तीर साधे हुए खड़े थे। यह शंकर को कहां स्वीकार कि उनकी तरफ कोई तीर साध दे? त्रिलोकी के स्वामी जिनके चिंतन में एक बात आ जाए कि तो प्रलय हो जाती है। प्रलय क्या है? लय भंग हो जाना प्रलय है। ये जो बच्चे बजा रहे हैं सामने, इनकी लय भंग हो जाती है तो कानों में प्रलय हो जाती है। हमारे डॉक्टर्स आए हैं, ये यहाँ पर आला लगा के देखते हैं, ये हृदय की धमनी चेक करते हैं, कहते हैं ठीक चल रहा है, लय में चल रहा है। हमारे परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज श्री अभी हृदय की लय थोड़ी प्रकंपित हुई तो हम सब उनके जो बड़े अति प्रिय हैं, हमारे मन में प्रलय पैदा हो गया। आधी रात हमने भैया ने बात की, महाराज जी से मिलने चल सकते हो? ये तो दौड़ के पहुंच गए जहाज पकड़ के महाराज जी के दर्शन करने। मैंने अपने परम प्रिय से कहा, जय श्री राम से, भैया वीडियो पे दर्शन करा दे, मन बड़ा बेचैन है। तो अगर ध्वनियों में उठने वाले भगवान की लय गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है, हृदय की चाप गतिभंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है। और अब जो पंक्ति कह रहा हूं स्वर करता ध्वनि उठेगी। अगर भगवान की भक्ति की लय भंग हो जाए तो भक्त के हृदय में प्रलय हो जाती है। ये भी तय प्रलयकारी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला से कामदेव तत्क्षण भस्म हो गए। हिंदी के महाकवि नागार्जुन ने कालिदास को संबोधित करते हुए कहा कि कवि तुमने इतना अच्छा लिखा है, ऐसा लगता है कि रति नहीं रोई, तुम ही रोए। आज बहुत सारे कवि भी सुनने आए हैं, बॉम्बे से दिनेश बावरा आए हैं, आगरा से रमेश मुस्कान आए हैं, कविता बिहारी तो देश की सबसे बड़ी कवियत्री है ही, और हमारे छतरपुर के गौरव, बुंदेलखंड के गौरव मेरे अत्यंत आदरणीय है, अत्यंत प्रिय, जिनका बड़ा स्नेह मुझ पर रहता है। ऐसे प्रकाश पटेलिया जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। इतने कवि आए हैं। नागार्जुन जी ने लिखा कि शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में रत मिश्रित सूखी समिधा सब कामदेव जब भस्म हो गया, कालिदास सच बतलाना रति हुई या तुम रोए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं बागेश्वर धाम के श्रोताओं, प्रेम जब छुपकर भगवान के पास आया, प्रेम जब छद्म रूप धारण करके भगवान के पास आया, तो उस प्रेम को देवता होने के बाद भी मृत्यु का वर्णन करना पड़ा। ये जितनी बेटियां बैठी हैं, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, प्रेम अगर संस्कार के साथ इनके जीवन में प्रवेश करेगा तो जो 151 बुढ़िया जिन्हें अपने घर तक पहुंचाने का संकल्प हमारे परम प्रिय पीठाधीश्वर जी ने लिया है, उनके जीवन में मंगल ही मंगल बरसेगा, क्योंकि वो सांस्कृतिक और संवैधानिक और शाश्वत जीवन मूल्यों के साथ रहस्य में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगली पंक्ति पर आप सबका सहयोग चाहिए। लेकिन प्रेम अगर छुपकर वासना बनकर जीवन में प्रवेश करेगा तो 32 टुकड़ों में ब्रीफ केस में बंद मिलने के अलावा कोई और उपचार नहीं बचाएगा। जब प्रेम शंकर जी को सम्मोहित करने के लिए छुपकर आया तो उसे स्वीकार करनी पड़ी मृत्यु। और वही प्रेम अब आप बदले, वही प्रेम जब भगवान राम के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा? पहली बार मिथिला के उपवन में भगवान ने मिथिलेश
नीलेश नंदनी को पहली बार देखा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा। उनके प्रिय अंश लक्ष्मण ने भगवान को मोहनी मारकर कहा कि भैया ये जो युवती है ना, यही है जिसके कारण कल धनुष यज्ञ होने वाला है। प्रात जनक कन्या यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण हुई। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी परिस्थिति का विचार न किया हो, उनके मन में भी कामदेव चढ़ गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा भवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित होता यह प्राता है, दुंदुभी बजाकर कामदेव मुझ पर ही चढ़ता आता है।